क्षत्रिय राजभर है और जब तक इस धरती पर नागवंशी क्षत्रियों का साम्राज्य रहेगा तब तक भारत देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता, इतिहास कहा जाता है। हमको जिनके आदर्शों पर चलना है, जहां तक मैं कहूं तो साक्षात वो भी लोग उपस्थित हैं। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो की मूर्ति, तो दूसरी तरफ चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की फोटो। हमको आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज साथियों, आपको जानना पड़ेगा कि यह चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव, जिनका एक गौरवमय इतिहास रहा, जिनके नाम पर, जिनके वीरता से पूरा देश नहीं पूरा विश्व इनकी शौर्य गाथा की विवेचना किया करता था, आज आखिर राजा सुहेलदेव राजभर गुमनाम कैसे हो गए? आज राजभर समाज, जिनको कहा जाता है इतिहास में कि राजभर समाज नागवंशी क्षत्रिय राजभर है और जब तक इस धरती पर नागवंशी क्षत्रियों का साम्राज्य रहेगा तब तक भारत देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता, इतिहास कहा जाता है। और मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नेताजी को कि माननीय नेताजी का प्रयास, एक ऐसा प्रयास कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण 2002 में हुआ और पहली बार देखने को प्राप्त हुआ कि जिस राजा सुहेलदेव राजभर को लोग जानते नहीं थे, आज साथियों पूरा देश राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने के लिए परेशान हो रही है। यह आपका इतिहास है। आपको जानना पड़ेगा ये राजा सुहेलदेव राजभर कौन थे। आप महाराष्ट्र में हैं, हमारे सूरत से कुछ लोग आए हुए हैं। जब कभी आज के 14 साल पहले जब आप इसी महाराष्ट्र में आते थे या गुजरात में जाते थे, कोलकाता जाते थे या उत्तर प्रदेश बिहार से चल करके दूसरे प्रदेश में जाते थे, जब कंपनियों में आपका नाम पूछा जाता था कि आपका क्या नाम है, जब आप बताते थे कि हमारा नाम फलनवा राजभर है, तो लोग पूछते थे कि राजभर कौन होता है। बताइए सही है कि गड़बड़ है? लोग पूछते थे कि राजभर कौन होता है। अरे राजभर वही होता है जो इस देश में 160 साल तक शासन करने का कार्य किया है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूरे साम्राज्य में, पूरे देश में नागवंशी क्षत्रिय राजभरों का शासन था। लेकिन साथियों, आज इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक नेता पीला झंडा बना करके, एक जय सुहेलदेव का उद्घोष दे करके, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण करके आज साथियों आपको उस पटल पर लाके खड़ा कर दिया है कि जब भी देश में इतिहास की चर्चा होगी, जब भी देश में राजनीतिक इतिहास की चर्चा होगी, यह बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा जब इस देश में, इस प्रदेश में भेदभाव चल रहा था तो उस दौरान सदन में खड़ा होकर एक नेता बोलने का कार्य कर रहा था जिनका नाम ओम प्रकाश राजभर। साथियों, इतिहास आपको जानना पड़ेगा। मेरे बनारस में एक 38 मिनट का मैंने स्पीच दिया हुआ था और वो स्पीच मैं राजा सुहेलदेव राजभर के मूर्ति के सामने में खड़ा होकर भाषण देने का कार्य किया था। मैं बताना चाहता हूं आपको कि आखिर आपका इतिहास कैसे खत्म हो गया, जिसका शासन पूरा देश में था, जिसके सारी गाथा पूरा देश में थी। आज उस समाज के लोग 10x12 के आवास के लिए तरस जा रहे हैं, 3x4 शौचालय के लिए तरस जा रहे हैं साथियों, जिसका शासन पूरे देश में रहा करता था। आखिर ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? आज मैं धन्यवाद देता हूं इस धरती को, जिस धरती पर खड़ा होकर के हम राजा सुहेलदेव राजभर के जन्मोत्सव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस धरती पर खड़ा होकर के एक नया इतिहास को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस धरती को नमन करता हूं और इस धरती पर रहने वाले लोगों को नमन करता हूं कि आप जैसे लोगों ने ये संकल्पित भाव से सिद्ध करने का प्रयास किया है, ये देश में अगर हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के। हिस्सा किस बात की है?
पहले ऐतिहासिक हिस्सा, अगर इस देश में 585 राजा थे और 585 राजा में अगर 165 राजा राजभर समाज के थे तो उनका संपत्ति कहां चला गया? इस देश में अगर 165 राजा नागवंशी क्षत्रिय राजभर थे तो इनका पतन कैसे हो गया? मैं थोड़ा सा समय लेकर के इसको आपके बारे में बताना चाहूंगा। साथियों, ये देश, इस देश को, भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। आखिर क्यों? यहां सोना नहीं मिलता था, जैसा फर्जी खबर चल दिया सोनभद्र से कि पता नहीं कितना सोना मिल गया। पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश में देश की सरकार बाजा बजाने लगी कि मार सोना सोनभद्र में मिल गया। जब जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि वहां कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कहा जाता है, तमाम महापुरुषों ने कह रखा है, जिस समाज का इतिहास नहीं उस समाज का विकास नहीं। जिस समाज के पास इतिहास नहीं उस समाज का विकास नहीं। तो आपको इतिहास जानने की आवश्यकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जब इस देश में राजतंत्र था, जब इस देश में राजतंत्र था तो इस देश में 165 राजा नागवंशी क्षत्रिय हुआ करते थे। अरे 165 राजा नागवंशी क्षत्रिय इस देश को स्थापित करने का प्रयास किए। इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को स्थापित किए। इस देश को सोने की चिड़िया बनाए। इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इस देश में जो भी प्रवेश किया वो लोग भाई भाई की तरह रहा करते थे। इस देश में हिंदू, मुस्लिम ये सब छोड़ करके यहाँ धर्म को स्थापित किया जाता था कि भारत देश में रहने वाले लोग, हम सब लोग भाई भाई एक साथ मिल करके रहा जाएगा। और साथियों, स्थिति क्या होता है? इस देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है विदेश से, एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है विदेश से, वो आता है विदेश से, भारत देश में प्रवेश करता है। उसको अपने शक्ति पर अभिमान हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है कि हमारे पास प्रचंड सेना है। और वो रात को सपना देखता है कि पूरे भारत को हम कब्जा कर लिए हैं। और उसी सपने को साकार करने के लिए व्यक्ति निकल पड़ता है। और जब व्यक्ति निकलता है तो देवताओं द्वारा स्थापित किया गया सोमनाथ मंदिर सबसे पहले भारत देश में प्रवेश करके सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास करता है। और साथियों, जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है तो उसको अपने शक्ति पर और घमंड हो जाता है। वो कह लेता है कि हमने जो सपना देखा है भारत देश को गुलाम बनाने का, भारत देश में अपना राज स्थापित करने का, अब इसको पूरा करने का वक्त आ गया है। साथियों, वो बड़ी सेना लेकर के निकलता है और पूरे पश्चिम से तमाम राजाओं को परास्त करते हुए बनारस पहुंचता है और बनारस को भी परास्त करते पहुंचता है बहराइच। मैं बहराइच बताना चाहता हूं, इस फील्ड में तमाम हमारे युवा साथी हैं। यहां अगर उम्र की बात कर लिया जाए तो 18 साल से लेकर के 45 साल तक के लोग इस मैदान में हैं। बहराइच की सीमा पर जब व्यक्ति विदेशी आक्रांता पहुंचता है और पहुंचने के बाद चैलेंज देता है राजा सुहेलदेव राजभर जी को, वो कहता है, उसको पता चल जाता है विदेशी आक्रांता को कि बहराइच का जो राजा है उसकी उम्र 18 साल है, इसको तो हम हड़का करके अपने कब्जे में कर लेंगे। और साथियों, अपने संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भेजता है कि ऐ राजा सुहेलदेव राजभर, तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मैंने देश के तमाम राजाओं को परास्त कर दिया है, मैंने देवताओं द्वारा स्थापित सोमनाथ मंदिर को कब्जा कर लिया है, तमाम मंदिरों मस्जिदों को तोड़ते हुए आज मैं तुम्हारे सीमा को भी लांघने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी नौजवान से युद्ध करूं, किसी दूध में है बच्चे से युद्ध करूं। और इस प्रस्ताव को राजा सुहेलदेव के समक्ष उनका प्रस्तावक लेकर के जाता है और संदेशवाहक लेकर के जाता है। राजा सुहेलदेव राजभर जी को पता चल जाता है। राजा सुहेलदेव राजभर जब देखते हैं कि पूरे इधर पश्चिम के तमाम राजाओं को परास्त करके वो व्यक्ति हमारे यहां प्रवेश किया है, राजा सुहेलदेव राजभर जी ने अपने संदेशवाहक के माध्यम से देश के तमाम राजाओं को संदेश भेजते हैं। जो लोग छोटे छोटे राज्य के लोग हुआ करते थे उनको संदेश भेजवाते हैं कि हमारी भारत माता खतरे में है, हमारा देश का नौजवान खतरे में है, हमारा देश का भविष्य खतरे में है। और एक विदेशी आक्रांता आकर के देश को गुलाम बनाने का संकल्प लिया हुआ है। इसके संकल्प को चूर चूर करने की आवश्यकता है। राजा सुहेलदेव राजभर का प्रस्ताव जाता है साथियों, और राजा सुहेलदेव राजभर के प्रस्ताव को तमाम राजा
ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति आधे से अधिक राज्य को कब्जा कर लिया हो उससे हम लड़ नहीं सकते। और उसी दौरान साथियों घटना घटित होता है। मैं इसको लाऊंगा कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इसको भी मैं लाऊंगा। उसी दौरान एक घटना घटित होता है साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर अपने संदेश वाहक के माध्यम से पुनः संदेश भेजते हैं अपने उन राजाओं को जो नागवंशी क्षत्रिय राजभर कहे जाते थे, जो बिंद समाज के कहे जाते थे, जो पाल समाज के राजा थे, जो प्रजापति समाज के राजा थे। ऐसे लोगों को संदेश भेजते हैं और 22 राजा उनके साथ खड़े होते हैं। 22 राजा आते हैं उनके महल में, उनसे कहते हैं कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण घटना है, इससे हमको लड़ना होगा। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा कि आपके जो छोटे छोटे सेना हैं उन लोगों को लेकर के आओ, मैं इस युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा। और ऐसे जो विदेशी आक्रांता है, जिसको घमंड हो गया अपनी शक्ति पर, जिसको घमंड हो गया अपनी सेना पर, इसको औकात में लाना पड़ेगा। साथियों राजा सुहेलदेव राजभर जी चले जाते हैं नानपारा के मैदान में और नानपारा के मैदान से ललकारते हैं, अरे गद्दार, तुम मेरे भारत माँ के ऊपर तूने तलवार चलाने का प्रयास किया, तूने हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलने का प्रयास किया, तूने देश की संस्कृति सभ्यता पर उठाने करने का प्रयास किया। अब तुम्हारा वो अंजाम करूंगा कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, आने वाला इतिहास भी गवाही देगा कि जब तक वीरता के इतिहास में राजा सुहेलदेव राजभर का नाम दर्ज नहीं होगा तब तक इतिहास को पूर्ण इतिहास नहीं कहा जा सकता। साथियों ये संकल्प लेकर के राजा सुहेलदेव राजभर चल देते हैं। राजा सुहेलदेव राजभर इस संकल्प को लेकर नानपारा के मैदान में उतरते हैं और गद्दार को ललकारते हैं कि आज तुम्हारे पास जितनी सेना हो, आज तुम्हारी सेना की भी औकात नाप के रख दूंगा। 12,500 सेना लेकर के राजा सुहेलदेव राजभर और 1.5 लाख गद्दारों को गाजर और मूली की तरह काट करके देश में इतिहास लिखने का कार्य किया कि जब तक इस धरती पर राजा सुहेलदेव राजभर के वंशज रहेंगे, जब तक इस धरती पर नागवंशी क्षत्रिय समाज के लोग रहेंगे, तब तक भारत देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता है। साथियों इतना बड़ा इतिहास आपका रहा, लेकिन साथियों मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है इस बात पर और मुझे ताज्जुब होता है इस बात पर, ये गद्दार इतिहासकार जो आज के इतिहासकार बने हैं कल के चाटुकार बेईमान थे, इन चाटुकारों ने आज के इतिहास को लिखने का कार्य नहीं किया, राजा सुहेलदेव की वीरता को लिखने का काम नहीं किया। साथियों इसीलिए हमारी आपकी दुर्दशा का कारण कोई है तो देश के इतिहासकार रहे हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं 1077 में राजा सुहेलदेव राजभर जी की मृत्यु होती है। ये बेईमान कुछ गद्दार इतिहासकार लिख रहे हैं कि राजा सुहेलदेव राजभर परास्त हो गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं राम और रावण का युद्ध 7 दिन तक हुआ था। कितना दिन तक हुआ था? 7 दिन तक। कौरव और पांडवों का महाभारत का युद्ध 18.5 दिन तक हुआ था। और यहां उत्तर प्रदेश के नानपारा के मैदान में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ विदेशी आक्रांता के साथ जो घनघोर महायुद्ध हुआ था वो 22.5 दिन तक हुआ था। 7 दिन का इतिहास, 18.5 दिन का इतिहास लिख दिया जाता है, लेकिन 22.5 दिन का इतिहास जो देश की रक्षा के लिए, हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए लड़ा गया, उसका साथ में इतिहासकारों ने कोई इतिहास नहीं लिखा। सबसे बड़ी कष्ट की बात यही है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस देश में शब्द भेदी बाण कौन चलाता था? इस देश में मात्र 3 लोग थे। इस देश में मात्र 3 लोग थे जो शब्द भेदी बाण चलाने का ज्ञान जानते थे। पहला नाम कोई था तो अयोध्या के राजा दशरथ थे, और दूसरा नाम था तो पृथ्वीराज चौहान का था, और तीसरा नाम इस सृष्टि पर रहा है तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर था। साथियों ये गद्दारों ने इतिहास नहीं लिखा है आपका। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको, आज आपको जानना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा ऐसे गद्दारों से जो आज भी विभीषण की भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों से सचेत होना पड़ेगा जो आज भी भस्मासुर का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जब राजा सुहेलदेव राजभर की मृत्यु होती है, आज हमारी आपकी दुर्दशा किसी विदेशी आक्रांता से नहीं हुई है, किसी विदेश के अत्याचार से नहीं हुआ है। आज हमारी आपकी जो दुर्दशा है, जो हमारा राजपाट छीन लिया गया, वो कोई विदेशी व्यक्ति नहीं था साथियों। तो यही के रहने वाले जो अपने आप को सबसे बड़ा धर्म का ठेकेदार समझते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से साथियों आपका इतिहास भी खत्म हो गया, उन्हीं लोगों की वजह से आपका साम्राज्य भी खत्म हो गया। नहीं तो मैं इसको सिद्ध करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बस 10 मिनट में और आपका लूंगा।
10 मिनट में मैं उन सारी चीजों को स्पष्ट कर दूंगा कि आखिर इस मंच पर बैठा वो शख्स जिसके साथ शंकर भगवान भी हैं और ओम का उच्चारण करने वाला पूरा यूनिवर्स भी साथ में है साथियों, वो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं लाऊंगा उस चीज को कि यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है जिसको लोग बहुत हल्के में लेने का प्रयास करते हैं। मैं इतिहास के साथ अपने नेता श्री ओम प्रकाश राजभर के इतिहास को जोड़ने का प्रयास करूंगा। और कहा जाता है अगर रात हुआ है तो दिन भी होना लाजमी है और दिन हुआ है तो रात भी होना लाजमी है। उसी प्रकार से अगर हमारा इतिहास था, इतिहास लोगों ने खत्म किया, तो इतिहास को बनाना भी लाजमी करना पड़ेगा और इतिहास को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। साथियों, जब राजा सुहेलदेव राजभर की मृत्यु होती है, बड़े कुशल से सब कुछ चलता रहता है। युद्ध के ही दौरान राजा सुहेलदेव राजभर अपने 22 राजाओं के साथ और 165 नागवंशी राजभर राजा थे, उनके सैनिकों के साथ एक संकल्प लिया करते थे। संकल्प क्या लेते थे? संकल्प वो ये लेते थे कि हमारी तलवार कभी भी अपने भाई के ऊपर नहीं उठेगा, हमारी तलवार कभी भी अपने भाई के ऊपर नहीं उठेगा, हमारी तलवार कभी भी इस देश जो भारत देश है इस पे किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं उठेगा। नागवंशी क्षत्रियों की तलवार तब चमकनी चाहिए जब ये पता चल जाए कि हमारा भारत देश खतरे में है, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता खतरे में है। साथ में ये संकल्प राजा सुहेलदेव राजभर ने दिलवाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी दौरान एक घटना घटित होता है। यही के इसी देश के कुछ ऐसे गद्दार राजा थे जिनको ये पता चल गया था कि नागवंशी क्षत्रियों का शासन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। उनको ये पच नहीं रहा था और यहीं के लोगों ने योजना बनाया कि जब तक इस सृष्टि से नागवंशी क्षत्रिय राजभर का पतन नहीं होगा, जब तक इनका नामो निशान नहीं खत्म होगा, तब तक भारत देश पर कोई दूसरा राज नहीं कर सकता है। साथियों, इसी संकल्प को लेकर के यही के राजाओं ने साथियों आपको परेशान करने का प्रयास किया और एक आदेश जारी करवाया। ये नागवंशी क्षत्रिय पूरे भारत में कहीं मिल जाए, आदेश दिया गया यहाँ के राजाओं के द्वारा कि अगर इनके साम्राज्य को कब्जा करना होगा तो यहाँ के राजाओं ने आदेश जारी कर दिया कि नागवंशी क्षत्रिय पूरे देश में कहीं भी मिल जाए तो जो व्यक्ति जितना गर्दन काट करके लेकर के मेरे पास आएगा उसको उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। कहने का मतलब है साथियों, आपको खत्म करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए यहाँ के राजाओं ने षड्यंत्र रचा और स्थितियां ऐसी हो गई कि धीरे धीरे करके साथियों हम लोग अपने साम्राज्य को त्याग दिए, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि तलवार नहीं उठाऊंगा और यहाँ के राजाओं ने हमको धीरे धीरे खदेड़ने का प्रयास किए। हम लोग अपना साम्राज्य छोड़ के जंगल में चले गए, जंगल से पहाड़ों में चले गए और पहाड़ों के बाद जो भी हिम्मत से और अपने गश्त के साथ उन लोगों से चुनौती को स्वीकार करते रहे, वही साथियों इस सृष्टि पर अगर राजभर कहने का हकदार कोई है तो वो राजभर समाज के लोग हैं जो अपने नाम के आगे राजभर शब्द जोड़ते हैं, वही इस देश के सबसे बड़े वीर सपूत हैं। साथियों, इतिहास को दोहरा रहा है। आज आपके नेता, हमारे नेता उत्तर प्रदेश में एक देश की राजनीति में भूचाल लाने के लिए जिस प्रकार से राजा सुहेलदेव राजभर जी ने 22 राजाओं का साथ लिया था, 22 राजाओं का संकल्प लिया था, उसी प्रकार से आपके नेता ने एक संकल्प लिया है कि जो लोग हम जैसे लोगों को बर्बाद करने का प्रयास किए, आने वाले समयों में ऐसे विभीषण का खात्मा होना चाहिए और ऐसे भस्मासुर का खात्मा होना चाहिए। जब तक ऐसे गद्दारों को आप खदेड़ेंगे नहीं, तब तक साथियों आपका इतिहास बनने वाला नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारे बीच में माननीय नेता जी उपस्थित हैं, हम अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय सुहेलदेव, जय